हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माल्टा के वर्क वीज़ा, वो भी फ्री। जी हाँ, कि माल्टा का वर्क वीज़ा कैसे फ्री आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, विदाउट एक पैसा आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ हम विज़िट वीज़े की भी बात करेंगे और स्टूडेंट वीज़े की भी। बट माल्टा के बारे में पहले जानते हैं कि माल्टा बहुत प्यारा शेंजन और यूरोपियन कंट्री है। शेंजन यूरोपियन इसलिए क्योंकि वो यूरोपियन भी है और शेंजन कंट्रियों में भी आता है। तो आप समझ ही गए होंगे, अगर आप माल्टा का वीज़ा लेते हो तो सारे शेंजन कंट्रियों में विदाउट वीज़ा आप ट्रैवल कर सकते हो। जी हाँ, और दूसरी सबसे अच्छी बात माल्टा की ये है कि माल्टा में इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है। जी हाँ, किसी भी यूरोप कंट्री में आप चले जाओ, लैंग्वेज का बहुत बड़ा मसला बनता है हमारे लिए। जितने भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जो भी हैं, इनके लिए लैंग्वेज का इतना मसला बनता है कि हमें सैलरी भी थोड़ी मिलती है सिर्फ लैंग्वेज की वजह से। अगर वो किसी को लैंग्वेज वाले को 1000 यूरो, 1500, 1200, जो 800 यूरो दे रहा है, तो हमें उससे 30%, 40% थोड़ी सैलरी देगा सिर्फ लैंग्वेज की वजह से। अगर आपको लैंग्वेज अच्छी आती हो किसी भी यूरोपियन कंट्री की, देन आप मार नहीं खाते। ये दुनिया का रूल है। अगर आपको दुनिया की किसी भी कंट्री की अच्छी लैंग्वेज आती है, बोलनी समझनी, तो आप किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री में मार नहीं खाते। जी हाँ, जो मेरे भाई बाहर हैं उनको पता है लैंग्वेज बहुत की है आपकी लैंग्वेज किसी भी कंट्री में सरवाइव करने के लिए। जी हाँ, तो माल्टा की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो ऑलमोस्ट हर बंदा इंग्लिश समझ लेता है। तो बहुत फ़ायदा है। जो लो एजुकेशन वाले हमारे कंट्री के पाकिस्तानी, बांग्लादेशी हैं या इंडियन हैं, तो वो जाके माल्टा में अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लैंग्वेज भी उनको समझ आए। जिसने भी यहाँ से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से मैट्रिक, एफए की हुई हो, वो अपने गुजारे की इंग्लिश तो बोल भी लेता है, समझ भी लेता है और सर्वाइव भी कर लेता है। जी हाँ, तो अब हम बात करते हैं पहले विजिट वीज़े की, क्योंकि विजिट वीज़ा एक वाइड वीज़ा होता है जो आप अपनी बेस पे अप्लाई करते हो। और माल्टा का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट भी है तन भी आप अप्लाई कर सकते हो। जी, तो माल्टा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए वैसे तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जो माल्टा का वीज़ों के मुतालिक, जॉब के मुतालिक वो लिंक है। बट साथ साथ मैं आपको माल्टा के विजिट वीज़े की सिंपल सी गाइडलाइन देता हूँ कि विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो नॉर्मल होता है किसी भी यूरोपियन कंट्री के अप्लाई करने के लिए। इंश्योरेंस होनी चाहिए, फ़्लाइट की बुकिंग, होटल की बुकिंग, कवर, वीज़ा कवर लेटर होना चाहिए। और एम्बेसी को दिखाने के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 50 यूरो पर डे होना चाहिए। जितना भी आपका ट्रिप है उतने पैसे आपके पास होने चाहिए, 50 यूरो पर डे। उसके अलावा आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हो तो एम्प्लॉय लेटर होना चाहिए आपका। अगर आपके पास खुद बिजनेस है तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन, NTN, बिजनेस लाइसेंस जो होता है वो होना चाहिए। अगर आप रिटायर्ड हैं तो आपके पास पेंशन, 6 मंथ की पेंशन का लेटर होना चाहिए। और साथ के साथ आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई चीज़ है, कोई चीज़ आपके नाम है, वो होना चाहिए। FRC जो फैमिली का, अगर आप मैरिड हो तो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर मैरिड नहीं हो तो माँ बाप का ID कार्ड साथ लगा दें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स विजिट वीज़े के लिए। और विजिट वीज़े का फ़ायदा ये है कि विजिट वीज़े पे आप माल्टा जाकर जॉब ढूंढ के उसको आसानी तरीके से वर्क वीज़े में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। इवन कि आप माल्टा जाकर अगर किसी और शेंजन कंट्री में मूव करना चाहें तो देन आप उधर भी मूव कर सकते हो। विजिट वीज़ा बेस्ट वीज़ा मेरी नज़र में। देन अब बात करते हैं हम स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा बेसिकली अमीर लोगों के लिए मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि आपको ज़ाहिर बात है स्टूडेंट वीज़े पे आपको फ़ी देनी पड़ती है। और वैसे स्टूडेंट वीज़े का मैं बता देता हूँ, बट ये वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करते हो, मेल पे अपने डॉक्यूमेंट भेजते हो, वो आपको इनविटेशन, वो आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करती है, आपको एडमिशन लेटर करती है, देन आपको स्पॉन्सरशिप और इनविटेशन लेटर सेंड करती है। वो लेके आप सारे स्टूडेंट वाले जितने डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होते हैं, वो एम्बेसी में होता है हर स्टूडेंट, वो साथ लगा के आपने जमा करवा देने हैं स्टूडेंट वीज़े के लिए। देन आपको 1 साल 2 साल जितनी आपकी स्टडी है उतना वीज़ा आपको मिलेगा। पहले एंट्री मिलेगी, फिर देन वहाँ जाके वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि हम वर्क वीज़ा कैसे ले सकते हैं माल्टा का, बिल्कुल फ्री। जी हाँ, फ्री इसलिए कि इसमें कोई पैसे नहीं है। माल्टा का वीज़ा अप्लाई करने से पहले मैं ये कह दूं कि माल्टा की गवर्नमेंट ने ऑफिशियल एम्प्लॉयर की लिस्ट बनाई हुई है जो ऑलमोस्ट 200-250 इसके करीब है। दिन ब दिन कम ज़्यादा होते रहते हैं। कम ज़्यादा इसलिए जो अच्छे हैं
वो रहते हैं जिनका कोई मसला हो जाता है उनको निकाल देते हैं, जो और अच्छे हो जाते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो वो भी लिंक मैं आपको दूंगा, उस पर जाकर 2 चीज़ें आपने बनानी है। कौन सी? एक अपनी सीवी, एक अपनी सीवी का जो कवर लेटर होता है वो सिंपल। और आपका जो भी स्किल है, मैंने अभी भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि मैं स्किल में क्या लिखते हैं, मैंने 2 साल ड्राइविंग की, फिर 2 साल मैंने वेटरी कर ली, फिर 2 साल मैंने प्लम्बरी कर ली। ऐसी सीवी नहीं होती। आप अपना स्किल दिखाओ तो एक ही स्किल दिखाओ, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है सिर्फ एक ही होना चाहिए। तन एम्प्लॉयर को लगता है कि जेन्युइन पर्सन है, स्किल भी एक है, जो शुरू से काम भी एक ही करता आ रहा है। ये नहीं सुबह ये प्लम्बरी कर ली, शाम में वेटरी कर ली, रात में कुछ और काम कर लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो सीवी इंग्लिश में बनाओ, दोनों कवर लेटर भी और सीवी भी। देन उन सारे एम्प्लॉयों के ईमेल उन्होंने गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, आप उन पे सेंड करो सब पे। जिसको आपकी सीवी अच्छी लगेगी वो आपको से कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसको सेंड करोगे, वो आपको वीज़ा निकलवा के देगा। देन वो वीज़ा आप पे सेंड करेगा। देन आपको एम्बेसी की फ़ी जमा करानी है, सिर्फ और सिर्फ। ना एम्प्लॉयर आपसे मांगता, ना कोई मांगता। वो वहाँ अपना वीज़े की फ़ी जो होगी उसकी वो जमा कराएगा, आपको एम्बेसी की फ़ी देनी है। एम्बेसी की फ़ी जमा कराने के बाद आप वीज़ा लेके माल्टा जाके आराम से रह सकते हैं। जी हाँ, ये सिंपल सा ओवरव्यू टाइप माल्टा के वीज़े के बारे में मैंने बताया। होप कि आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दुआ में याद रखना।